अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल प्यारा दीन इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा, जहन्नुम की आग से बचने का अशरा। इस तीसरे अशरे में पढ़ी जाने वाली बकसरत से दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। मेरी आज की वीडियो का मौज़ू सुख़न भी है जहन्नुम की गर्मी। आजकल ये थोड़ी सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। एक गर्मी मरने के बाद आने वाली है, जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम का नाम दिया है। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत फरमाएंगे, आग को लाया जाए, उसके पर्दे उठा दिए जाएं, नाफरमानों को इसका नज़ारा करवाया जाए। इसको 1000 साल भड़काया गया तो वो सुर्ख़ हो गई, फिर 1000 साल भड़काया गया तो वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल भड़काया गया तो वो स्याह हो गई। इसके अंदर रोशनी नहीं है। इसका एक पत्थर ऐसा है कि अगर पूरी दुनिया के पहाड़ जमा करके इसके ऊपर रखे जाएं तो पूरी दुनिया के पहाड़ पिघल कर स्याह पानी बन जाए। इसकी ज़ंजीर का एक टुकड़ा वो 7वें आसमान पर रखा जाए तो वो 7वें आसमान को तोड़ता हुआ सारी कायनात को चीरता हुआ ज़मीन की आखिरी तह तक चला जाएगा। वो इतना वज़नी होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ज़ंजीरों पकड़ो मेरे नाफरमानों को आज के दिन। ज़ंजीरें भी ऐसी जिनका ना अव्वल सिरा है ना आखिर सिरा है। नाफरमानों को इनमें बांधा जाएगा, फिर इनको जहन्नुम की आग में भूना जाएगा। फिर उस दिन नाफरमान कहेंगे, आजा मौत मुझे मार दे। मेरा पैसा गया, मेरी सल्तनत गई, मेरी ज़िंदगी, मेरा वक्त, मेरा गुरूर सब चला गया। हाय मैं लोगों के पीछे बर्बाद हो गया। उस दिन अल्लाह ताला एक एक मुजरिम को सज़ा देंगे। मौत के बाद नाफरमानों के लिए जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं है। एक दिन जिब्रील अमीन घबराए हुए अल्लाह के नबी के पास आए। चेहरे का रंग उड़ा हुआ, परेशान हाल आए। फरमाया, जिब्रील अमीन क्या हुआ? जिब्रील अमीन कहने लगे, ए अल्लाह के सच्चे नबी, अल्लाह पाक ने जहन्नुम की आग को भड़काया। मैं डर के आपके पास आ गया हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, जिससे जिब्रील डरता हो वो कैसी दर्दनाक और वहशत वाली जगह होगी। जहन्नुम के 7 हिस्से हैं। सबसे नीचे मुनाफिक का ठिकाना, उससे ऊपर मुशरिकीन का ठिकाना, उससे ऊपर साबईन का ठिकाना, उससे ऊपर मजूस का ठिकाना, उससे ऊपर यहूद का ठिकाना, उससे ऊपर ईसाइयों का ठिकाना है। ये 6 हिस्से सेंट्रल जेल की तरह हैं। अल्लाह माफ़ करे, जो इसमें चला गया कभी ना निकलेगा। जिब्रील अमीन ने इनको बताया कि जहन्नुम के इन हिस्सों में ये सब होंगे। आगे बोले, और जहन्नुम में फिर चुप कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में कौन? बोलते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे शर्म आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे बताओ जहन्नुम में कौन लोग होंगे? बोले, जहन्नुम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। आपकी उम्मत के नाफरमान झूठ बोलते, चोरी करते, ग़ीबत करते, रिश्वत करते, ज़नाह करते, सूद खाते, वादा खिलाफ़ी करते, नमाज रोज़ा ज़कात हज छोड़ते, माँ बाप की नाफरमानी करते, नाहक खाते, मर गए। उनके लिए जहन्नुम तैयार है। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना तो गश खाकर गिर गए, क्योंकि वो तो जहन्नुम को देख कर आए थे। वो मदीने में बैठकर भी जन्नत और जहन्नुम देखते थे। मदीने में एक दिन नमाज़ पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते मसल्ले से आगे चलते गए। नमाज के अंदर ही चलते चलते आगे चले गए। फिर वहाँ से वापस आते आते मसल्ले के किनारे पर आकर रुक गए। पहली सफ़ वालों ने जब ये मंज़र देखा तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते ना पाया था। उन्होंने बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये क्या मंज़र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत नज़र आई, जन्नत में लगे अंगूरों के गुच्छे नज़र आने लगे। बस मैं उनको देखता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने मुझे आग दिखाई, मुझे जहन्नुम दिखाई, मुझे आग की भड़क आकर रुक गई। जब मैंने वो देखा मैं डर के पीछे हो गया। वो जहन्नुम की आग थी।
پھر جب جبریل امین کی یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش ہو گئے، بیہوشی سے واپس آئے تو 3 دن گزر گئے، 3 دن تک لگاتار بس نماز پڑھتے اور روئی جاتے، اپنے گھر واپس آ جاتے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ آنسو تھمتے ہیں، بیٹھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، نماز پڑھاتے واپس آ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ اندر گئے، دروازے پر دستک دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ عمر فاروق رضی اللہ نے اجازت مانگی تو ان کو بھی اجازت نہ کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت نہ دی۔ وہ بھاگتے ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ کے گھر گئے، ان کے پاس گئے، ان کو خیال آیا کہ اور کسی کی نہیں پر بی بی فاطمہ رضی اللہ کو تو وہ اندر بلا ہی لیں گے۔ انہوں نے سارا ماجرا جا کے بی بی فاطمہ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کے آنسو نہیں تھم رہے، ہمارا دل پھٹ رہا ہے، جائیے جا کر معلوم کیجیے کیا ماجرا ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا دوڑتی ہوئی والد کے دروازے پر پہنچی، انہوں نے دستک دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو میری بیٹی کی دستک ہے۔ سمجھتے کیسے نہیں، عشق ہی ایسا تھا، خالی تھپ تھپ سے ہی سمجھ گئے کہ یہ میری لخت جگر ہے۔ دروازہ کھولا، وہ اندر آ گئیں، کہنے لگی میری جان آپ پر قربان، کیا ہوا ہے بابا، آپ کو کیا معاملہ درپیش ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا بتاؤں، جبریل امی آئے تھے، انہوں نے بتایا جہنم میں میری امت کے نافرمان جائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم پر رحم کر، فرشتے کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیا رحم کریں۔ میں کتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، فرشتے جن کو بالوں کی چوٹیوں سے گھسیٹ کر لے جائیں گے تو وہ بھی کہیں گی رحم کر، وہ کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیا کریں۔ بالکل یہ سچ ہے، یہ سب ہونے والا ہے، جہنم تیار ہے نافرمانوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو کہ ہے ہی جہنم کی آگ سے بچنے کا، زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، اللہ پاک ہمیں ایسی گرمی سے، ایسی دردناک عذاب سے بچا کے رکھے۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔